हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संगीता परमार में। तो आज हम 4 बजे उठ गए हैं। उठ के नहा धो के पूजा पाठ हो गई है, हमारी झाड़ू पोछा भी हो गया है। तो अभी बज गए हैं 6। तो 6 बजे अभी हम क्या बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो हमने मिर्ची लहसुन और अदरक पीस रहे हैं। तो ये हमने आलू ले लिए हैं। तो आलू को हम अभी बॉईल करने को रख देंगे। तो आलू भी हमारे बॉईल हो गए हैं, देख सकते हो। तो हम आज आलू पराठा बनाने वाले हैं। तो देखिए हमारी मिर्ची की पेस्ट भी तैयार है। आलू भी हमने बॉईल करने को रख दिए थे और फिर दूसरी बाजू हम कपड़े भी धोने को बैठ गए थे। हमारे कपड़े भी धोना हो गया है। अभी थोड़ा अंधेरा ही है, इसलिए हम थोड़ा टॉर्च लगा रहे हैं लाइट, क्योंकि अंधेरा अंधेरा है, किचन में इतना उजाला नहीं आता है। तो देखिए अभी हमने आलू को अच्छी तरह छिलके निकाल लिए हैं और स्टफिंग तैयार कर दिया है और अदरक लहसुन की पेस्ट भी तैयार है। तो देखिए अदरक लहसुन मिर्ची की पेस्ट भी तैयार है। तो अभी इसमें जो धनिया है तो बारीक बारीक चॉप करके ये पेस्ट में डाल देंगे और फिर हम बहुत अच्छा टेस्टी आज आलू पराठा बनाएंगे। तो हमारे बच्चों को आलू पराठा बहुत पसंद है। तो देखिए अभी कम तेल में एकदम बहुत टेस्टी आलू पराठा हम बनाएंगे। तो सब सिंपल आलू के पेस्ट में ही सब ऐसा डाल देते नमक मिर्ची, मगर हम थोड़ा तड़का देते हैं तो वो वाला खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो देखिए हमने तेल में जीरा डाला है और जो अदरक मिर्ची लहसुन की पेस्ट है वो डाल दी है और जो हमने आलू छिलके उसको मावा बना के रखा है तो उसमें हमने धनिया डाल दिया है और सब थोड़े बेसिक मसाले भी अब इसमें डाल देंगे और जो आलू का ये है पेस्ट वो भी इसमें ऐड कर देंगे और फिर आलू परोठा बनाएंगे। तो अभी सुबह का टाइम है, काम भी बहुत रहता है तो फटाफट सब काम करना पड़ता है। तो हमने नाइट सूट ही पहन लिया है नहा धो के। मुझे रात में जो पहना था वो निकाल दिया है और दूसरा धोया हुआ नाइट सूट पहन लिया है। इसलिए हम अभी हमारा मुंह नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए अभी हमारा फ्राई मसाला तैयार है। तो अभी ये मसाले को हमने आटा भी हम फटाफट आलू परोठे बना लेंगे क्योंकि अभी थोड़ा उजाला आ गया है, बज गए हैं 6। तो हम दूसरा काम भी हमारा चालू ही था, कपड़ा भी धोना हो गया है हमारा। तो देखिए अभी 7 बज गए हैं तो बच्चे भी उठ गए हैं, नहाने को गए हैं। तो हम बोले चलो जल्दी जल्दी फटाफट अभी परोठा बना देंगे। तो हम परोठा बना रहे थे तब तक के सभी फ्रेश हो गए, नहाने को गए हैं। नहा धो के अभी सब तैयार हो जाएंगे। तो सभी को फटाफट चाय नाश्ता में आलू परोठा और फिर चाय सबके लिए अभी बना रहे हैं। तो बनी रहिए हमारे साथ। तो हमारी ये रेसिपी भी आपको कैसी लगी तो कमेंट में ज़रूर बनाइए। तो आप आलू का जो पेस्ट रहता है उसको तड़का दे के भरते हो या फिर ऐसे ही बनाते हो सिंपल, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो हमें तो इस तरह का पसंद है। तो आप आलू के इस पेस्ट में जो कढ़ी पान आता है तो वो भी बारीक बारीक चॉप करके डाल सकते हो क्योंकि वो कभी भी खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो हमने वो कढ़ी पान भी डाला है क्योंकि हमें उसका टेस्ट बहुत पसंद है। वो एकदम बारीक बारीक चॉप करके डालना चाहिए तो जिससे पता भी नहीं चले। और हमने हरी मिर्ची का बनाया, आप चाहे तो लाल मिर्ची का भी बना सकते हो। थोड़ी हमने चिमिट भर लाल मिर्ची भी डाली है, मगर हरी मिर्ची का खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो हमने थोड़ी हरी मिर्च डाली है और फिर लाल मिर्च भी डाली है। तो हमें इस तरह का पराठा बहुत पसंद है। आप किस तरह बनाते हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हमारी लाइव सुबह 11 बजे होती है और शाम को 7 बजे होती है। तो अगर आप भी आना चाहो तो हमारी लाइव में आ सकते हो। तो फ्रेंड्स मॉर्निंग में उठे तो सभी को सारे बहुत काम रहते हैं। तो अभी तो बच्चों का वैकेशन है तो बच्चे शांति से उठे हैं 7 बजे, मगर जब बच्चों की मॉर्निंग जब स्कूल रहती है तो अभी थोड़े दिन में स्कूल खुल जाएंगी। तो सुबह हम भी 4 बजे से उठ ही जाते हैं, फिर नहा धो के झाड़ू पोछा करके दिया बत्ती करके बच्चों का टिफ़िन बनाते हैं। तो सभी के घर में ऐसा ही रहता है कि जो छोटे बच्चे रहते हैं पढ़ते हैं, बड़े बच्चों या छोटे बच्चे, तो फिर मम्मी को जल्दी उठ जाना पड़ता है क्योंकि बच्चे सोए रहते तो तभी तक के फटाफट काम ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि फिर उन लोग जब उठते हैं तो फिर फटाफट काम ख़त्म ही नहीं करने देते और फिर उठने के बाद भी उनको तैयार करो, फिर उनकी चोटी डालो, दूध नाश्ता ये सब करवाओ, उनका बैग शूज़ सॉक्स, तो फिर बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है। इसलिए हर हमेशा हमें आदत पानी चाहिए कि हमें सुबह जल्दी ही उठ जाना चाहिए। तो हम सुबह
हम तो डेली सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। तो आप भी कितने बजे उठे तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। तो मैं सभी बहनों को गृहिणी की सलाह देना चाहती हूँ कि हमें उठ के कभी भी हाथ में फ़ोन नहीं लेना चाहिए। तो जब तक कि हमारा काम ख़त्म ना हो तब तक कि हमें फ़ोन को हाथ में लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार हम अगर फ़ोन में हाथ आ जाए तो हम ऊपर स्क्रॉल करते ही रहते हैं, और स्क्रॉल करते करते कितना टाइम चले जाता है तो वो हमें पता ही नहीं चलता, और उसके पीछे पीछे हमारे घर के सारे काम भी रह जाते हैं। तो अगर आप जल्दी उठना चाहे, फटाफट काम करना चाहते हो, तो उठते ही पहले जल्दी पहले गर्म पानी पी लो, फ्रेश हो जाओ, नहा धो के सब झाड़ू पोछा ये भी सब कर लो। जो बच्चे तब तक के सोए हैं तब तक के अपना सारा काम निपटा दो। अगर आप योगा करना चाहते हो, वॉकिंग करना चाहते हो, एक्सरसाइज करना चाहते हो, तो वो भी सब आप सुबह जल्दी ही कर लो। तो फिर बाद में आपको अपने लिए भी टाइम मिल जाएगा, क्योंकि फिर बाद में लेट हो अगर हम उठे तो हमें जल्दी टाइम मिलता नहीं है। तो मेरा डेली रूटीन तो इसी तरह का है कि मैं 4 बजे उठ जाती हूँ और बच्चे के उठने के पहले ही मेरे सारे काम फटाफट निपटा देती हूँ। तो देखिए अभी हमारे आलू परोठा भी बन गए हैं। तो फिर तो वैकेशन है तो अभी बच्चे अभी उठ गए, नहा धोने को गए हैं, तो अभी आलू परोठा खा लेंगे। मगर जब भी बच्चों स्कूल चालू रहती है तो मैं सुबह डेली 4 बजे उठ जाती हूँ। मेरा सब काम बच्चे उठने से पहले ही 6 बजे के पहले ही सारा ख़त्म हो जाता है। पूजा पाठ भी हो जाती है, मैं मंदिर भी जाके आती हूँ, और बच्चों का टिफ़िन भी सब तैयार हो जाता है। जब बच्चे 6 बजे उठते हैं, नहाते धोते हैं, तो मेरी बेटी है 5-6 साल की है, तो उसकी भी चोटी डालना, उसको सॉक्स पहनाना, तो ये सब काम भी मुझे ही करना पड़ता है, क्योंकि बेटी छोटी है तो उसको कुछ आता नहीं है, इसलिए। और फिर उनका बैग भी हमें ही तैयार करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे छोटे वो अपने आप से भी तैयार करते, फिर भी हमें खुद से ही चेक करना पड़ता है कि उन्होंने टाइम टेबल बराबर रखा या नहीं। तो इतना ध्यान तो हम मम्मी को ही देना पड़ता है, इसलिए हमें आदत लगानी चाहिए कि हमें जल्दी ही उठना चाहिए। तो आप भी सुबह कितने बजे उठते हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। तो हमें तो कितनी बार हमारे पास टाइम रहता है तो हम माला जपते जपते श्वास उच्छ्वास जो अनुलोम विलोम भी कर लेते हैं, योगासन भी कर लेते हैं, और थोड़ा वॉकिंग भी कर लेते हैं। तो आप भी अपना रूटीन मेरे साथ शेयर करिए कि आप किस तरह सब करते हो। तो हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आए हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। तो देखिए फ्रेंड्स अभी 1 वीक की मलाई भी जमा हो गई है, तो हम गाय का दूध लेते हैं, तो गाय का दूध की इतनी मलाई जमा हो गई, तो अभी हम फटाफट मिक्सचर में इसको घुमाएंगे और फिर मक्खन निकाल के मक्खन को अच्छी तरह धो के फिर उसको गर्म करने को रख देंगे। तो एक बाजू हमारा घी भी बनेगा और दूसरी बाजू हमारा काम भी फटाफट हो जाएगा। तो जल्दी उठने के यही फ़ायदे हैं कि हम सुबह फटाफट 7-8 बजे के पहले से हमारा सब काम ख़त्म हो सकता है, इसलिए हमें जल्दी उठना चाहिए। और फिर पूरा दिन हमें जो चाहे वो हम सब कर सकते हैं, क्योंकि फिर खाना बनाना भी रहता है, तो खाना बनाने की भी तैयारी करनी पड़ती है, दूसरा काम भी हम कर सकते हैं, इसलिए फटाफट वो जल्दी ही उठ जाना चाहिए 4-5 बजे। अगर आप 4 बजे नहीं उठ सको तो आप 5 बजे भी उठने की ट्राई कर सकते हो। तो पहले 2-3 दिन हमें डिफ़िकल्ट लगती है कि तब उठने का मन नहीं होता है, मगर जब आप ऐसा 2-3 दिन उठोगे तो 21 दिन तक अगर आप उठ जाओ जल्दी, आप एक टाइम फिक्स कर लो कि आपको कौन से टाइम में उठना है, तो वही टाइम आप डेली 2-3 दिन उठोगे, फिर 3 दिन उठोगे, तो फिर आपको आदत पड़ जाएंगी कि हमें यही टाइम पे उठना है। तो देखिए अभी हमने इसमें आइस क्यूब भी थोड़ा डाल दिए है मलाई के अंदर, तो फटाफट हमारा मक्खन थोड़ा अलग हो जाएगा। तो मक्खन अलग हो जाएगा, फिर हम उसको अच्छा 4-5 पानी से वॉश कर लेंगे, और जो पानी निकलता है मक्खन का वो हमारे प्लांट सब लगाए तो प्लांट में डाल देते हैं। तो देखिए तो फ्रेंड्स हमारा मॉर्निंग रूटीन और हमारी दिनचर्या आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो इसी तरह हमारे चैनल पे भी बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्ण।